पागल रहेंगे, कुछ बच्चे रहेंगे, उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब आप जो अपना पंथ चला रहे हैं, वो पंथ केवल समझदारों को छांट करके यदि उनके लिए चला रहे हैं, है ना, तो जो समझदार नहीं हैं वे भी समझदारी के अभिमान से उसमें शामिल हो जाएंगे और उनकी भूमिका के अनुरूप तो वो पड़ेगा नहीं, इसलिए पटापट गिरेंगे। गिरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अच्छा, तो देखो, सहारा लेना, जिस काम में हम असमर्थ हों उनमें दूसरे की मदद लेना, ये कोई गिरावट की बात नहीं है। अब आपको ईश्वर के बारे में 2-3 बात सुनाते हैं संक्षेप में। एक ने आके कहा कि ईश्वर नहीं है। हमने उससे पूछा कि तेरी खोज पूरी हो गई बाबा? उसने कहा कि हमारी खोज तो पूरी नहीं हुई है, दुनिया का कण कण क्षण क्षण सब छान के देख लिया। बोले कि नहीं, सृष्टि की आदि नहीं देखी, सृष्टि का अंत नहीं देखा है? सृष्टि की आदि भी नहीं देखी और अंत भी नहीं देखा, तो कैसे मालूम हो गया कि ईश्वर नहीं है? और सृष्टि का जो अंतरंग सत है उसको भी नहीं देखा, तो कैसे मालूम हो गया कि ईश्वर नहीं है? अच्छा, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तो कैसे मालूम हो गया कि ईश्वर नहीं है? बोले हमको तो किसी ने बताया, एक विदेश के बड़े भारी वैज्ञानिक थे, है ना, एक नास्तिक शिरोमणि थे, उन्होंने बता दिया कि ईश्वर नहीं है और हमने मान लिया। बोले कि तब हम बताते हैं कि ईश्वर है, तुम मान लो। बोले नहीं, हम ऐसी अंधश्रद्धा नहीं करते हैं। तो बोले भाई, ईश्वर नहीं है इस पर तो तुमने अंधश्रद्धा कर ली है, और ईश्वर है इस पर अंधश्रद्धा करने को तैयार नहीं हो है, तो ये तो अंधकार ही हुआ ना। तब उसने बात पलट दी, तो बोला महाराज हमने छान ली सारी सृष्टि, है ना, और देख लिया, सृष्टि की आदि देख ली और अंत देख लिया और कण कण देख लिया और क्षण क्षण देख लिया, ईश्वर नहीं है। कब बस ठीक है। जिसने सर्व को देख लिया वो स्वयं ईश्वर है, सर्वज्ञ है। जब सृष्टि की आदि देख ली, अंत देख लिया, ओम नमो बुद्धाय शुद्धाय, है ना, सृष्टि की आदि देख ली और अंत देख लिया है, और कण कण देख लिया और क्षण क्षण देख लिया और अंतरंग जो सत है उसको देख लिया, स्वरूप भूत चैतन्य को देख लिया। अरे सर्वज्ञ है, भूला हुआ है तू ही तो ईश्वर है? तू ही तो ईश्वर है। जब सर्वज्ञ हो गया तो जो सर्वज्ञ है तो ईश्वर है। संस्कृत भाषा में सर्वशक्तिमान शब्द गलत है, हो तो एक आपको बता देते हैं। क्या कारण लोग जानेंगे इसको। जब बहुव्रीहि से काम चल जाएगा ना, सर्वाः शक्तयो यस्य स सर्वशक्ति ही सर्वशक्ति तत् सर्वशक्ति ब्रह्म। शंकराचार्य जहां जहां प्रयोग करते हैं सर्वशक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुव्रीहि से काम चल जाए तो मत्वर्थी प्रत्यय करने की जरूरत नहीं रहती। ये आजकल जैसे हिंदी में चलता है ना सक्षम, ये भी संस्कृत की दृष्टि से गलत है। सशक्त है ना, सशक्त भी गलत है, क्योंकि वो शक्त कहने से ही काम चलेगा, क्षम कहने से ही काम चलेगा। वो क्षमा का क्षम नहीं है, वो तो समर्थ के अर्थ में क्षम शब्द है। ये शब्दों की बात सुनाई। तो आप देखो, यदि आपने सबको देख लिया तो सबको देखने वाला तो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ ही नहीं है, सर्व और ज्ञ दोनों है। उसमें सर्व और ज्ञ का कोई भेद ही नहीं है। तो सर्वशक्ति जो है वो तो ये जो विद्युत और पदार्थ क्या बोलते हैं, एक के लिए एनर्जी शब्द का प्रयोग करते हैं और एक के लिए मैटर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये मैटर जो है वो एनर्जी हो जाती है और एनर्जी मैटर हो जाता है। यही कार्य कारण का अभेद है, मतलब ये कार्य कारण का अभेद है। मैटर से एनर्जी बनती है कि एनर्जी से मैटर बनता है, ये कार्य कारण व्यवस्था अनिर्वचनीय है। भला आदि में किससे क्या बना इसकी व्यवस्था नहीं लग सकती। ये तो कार्य कारण व्यवस्था जो है ये अनिर्वचनीय है, परंतु इससे
पृथक जो इसका साक्षी है ना, वही कार्य और कारण, शक्ति और पदार्थ दोनों के रूप में वही भास रहा है। ये कार्य कारण भाव जो है उसी का नाम शक्ति और पदार्थ है, पदार्थ और शक्ति है। तो परब्रह्म परमात्मा जो है वो शक्ति और पदार्थ दोनों का अधिष्ठान है, दोनों का प्रकाशक है, दोनों का है ना, दोनों को आत्मा के रूप में रह करके ही दोनों को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए आपको यदि कभी ध्यान करना हो तो नारायण समय पर जब तक आप व्यष्टि ज्ञान और व्यष्टि शक्ति से आबद्ध हैं, तब तक समष्टि ज्ञान और समष्टि शक्ति से आपको आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, प्रार्थना करके उसके प्रवाह को स्वाभिमुख करना चाहिए। तो प्रार्थना माने क्या होता है? प्रार्थना माने होता है प्रकृष्ट और अर्थना। जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं उसको चाहिए, जिसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं उसको चाहिए। यही प्रार्थना का अर्थ है। तो ईश्वर से प्रार्थना भी ध्यान में, ईश्वर से प्रार्थना भी ध्यान में सहायक है। ये जब हम लोग बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, असतो मां सद्गमय, ये क्या है? हम असत में फंसे हुए हैं, आप हमको सत का अनुभव कराइए, ये प्रार्थना है। हो तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में फंसे हुए हैं, हमको ज्योति का अनुभव कराइए। ये देखो पहले में ये कहा गया कि आकार से छुड़ा करके आकार के अधिष्ठान सत का अनुभव कराइए, और दूसरे में कहा गया कि अज्ञान से छुड़ा करके चेतन का स्वयं प्रकाश का अनुभव कराइए, और तीसरे में कहा गया है ना मृत्योर्मा मृतंगमय, है ना, मृत्यु से छुड़ा करके माने दुख से, बेहोशी से छुड़ा करके और अभाव से छुड़ा करके हमको अमृत से एक कीजिए। और चौथी लाइन तो ऐसी है महाराज, आविराविर भव आविराविर म एधी, हमारे सामने प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। अब आप देखो ये प्रार्थना, जिसको आपने बुद्धि से सत्य समझ लिया है, उस सत्य के सम्मुख खड़े होकर के आप उससे ये कह रहे हैं कि आप हमारे आत्मा के रूप में प्रकट हो जाइए। आपके द्वारा जो सुनिश्चित सत्य है, सुनिश्चित ज्योति है, सुनिश्चित अमृत है, और वो आपको परोक्ष हो रहा है, उसकी परोक्षता को मिटा करके आप उसको अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष अपनी आत्मा से एक करने के लिए, अपनी आत्मा से एक करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो आप देखो ध्यान में प्रार्थना, ध्यान में एक तो बाह्य समस्याओं का चाहिए परित्याग, और फिर भी निर्बलता हो तो चाहिए ईश्वर की प्रार्थना। भला ईश्वर की प्रार्थना चाहिए, और फिर भी यदि आपकी अभीष्ट वस्तु हृदय में प्रकट न होती हो तो बारंबार उसका नाम लीजिए। वो नाम जो है वो अर्थ को अभिव्यक्ति देगा। अच्छा, ध्यान केवल एक ही ध्यान है, इसी का नाम पंथाईपना है, संकीर्ण विचार, फिरका परस्ती, फिरका परस्ती ऐसे ही बोलते हैं ना। फिर ये दकियानूसी विचार है कि ध्यान केवल एक ही तरह का होता है। हाँ, ये संकीर्ण दृष्टिकोण है, मतवादी दृष्टिकोण है, संप्रदायवादी दृष्टिकोण है कि ध्यान केवल एक ही तरह का होता है। ध्यान भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। नदियां एक, घाट बहुतेरे, है ना, नदी एक है और घाट बहुत से हैं। अब आप यदि ये सोचें कि आओ हम असंप्रज्ञात समाधि में ही स्थित हो जाएं, आपको नारायण बस तीन चीज का जो अभाव है ना, तीन वस्तु का शून्य आप देख लीजिए। पदार्थ की शून्यता,
संस्कार विकार की शून्यता और वृत्ति की शून्यता। आप शून्य का ध्यान कीजिए। शून्य के ध्यान से असंप्रज्ञात समाधि का उदय हो जाएगा। ये असंप्रज्ञात समाधि का साधन है ना। तस्यापि निरोधे सर्ववृत्ति निरोधात् निर्बीज समाधि। इसी सूत्र का अर्थ है ये जो मैंने अभी जो कहा ना, कि आप पदार्थों को छोड़ दी, पदार्थों के शून्य का, पदार्थ शून्य है और संस्कार विकार दोनों शून्य हैं और वृत्तियां शून्य हैं। इस शून्य का जब आप दर्शन करेंगे, यही विलक्षणता यही है कि यही शून्य जब आप हो जाएंगे तब तो बौद्ध ध्यान होगा, और इस शून्य को जब आप देख लेंगे तब जोगियों का ध्यान होगा। हैं? ये शून्य हो जाएंगे तब बौद्धों का ध्यान, और ये शून्य देख लेंगे तब जोगियों का ध्यान है। और ये शून्य जो है वो केवल पदार्थ, संस्कार, विकार और वृत्ति, इनका निषेध करने के लिए अपने स्वरूप में ये शून्य भी आरोपित ही है। ये भी अपवाद की एक प्रक्रिया है। जब ये निश्चय हो जाएगा तब आपको वेदांत का ध्यान लग जाएगा। मैं स्वयं शून्य हूं, ये बौद्ध ध्यान हुआ। मैं शून्य का दृष्टा हूं, ये जोगी ध्यान हुआ बोला। और ये शून्यता भी मेरे अंदर केवल पदार्थ सत्ता, भेद सत्ता का निषेध करने के लिए ये शून्यता मेरे स्वरूप में आरोपित है। जब उसका अपवाद हो जाएगा, बाद हो जाएगा, शून्यता भी बाधित हो जाएगी, तो आप अद्वितीय ब्रह्म के रूप में, स्वयं अद्वितीय ब्रह्म के रूप में मौजूद हैं। परंतु ये समाधि दशा भी कालिक है। इसलिए समाधि में और विक्षेप में, दोनों में जो एक है वो साक्षात अपरोक्ष अपना स्वरूप है। तो ध्यान के लिए ये नहीं, आप कहीं भी यदि संतोष करके बैठ जाएंगे, ये हमारा क्रांति का मार्ग है बोला। क्रांति का मार्ग है, प्रगतिशील मार्ग है। इसमें असंतोष चिरजीवी हो बोला। जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु जब तक रह जाए, तब तक असंतोष चिरजीवी और उसको मटियामेट करते हुए, निर्द्वंद्व मटियामेट करते हुए अपने स्वरूप में बैठिए। ध्यान की गति ध्यान के सामने नहीं होती है। ध्यान की गति सामने की ओर से खींचकर अपने स्वरूप में बैठने की ओर, अपने स्वरूप में बैठने की ओर होती है। अच्छा जी, तो आओ आपको ध्यान, तो ध्यान की बात मूलतः ये है कि आप कहीं भी देखें, इसके लिए 450 प्रकार के अपवाद जो हैं वो हमारे प्रमाणविद महात्माओं ने किए हैं। करीब करीब 450 प्रकार के हैं। तो माने वो ऐसे है जैसे देखो, माने कोई पीतल सोना दिख रही है, तो प्रमाणाभास से वो सोना दिख रही है और प्रमाण से पीतल दिखेगी। तो प्रमाण के द्वारा प्रमाणाभास का बाध हो जाएगा। यही प्रमाण के द्वारा प्रमाणाभास का बाध हो जाएगा। तो जैसे अपनी आंख गलत बता रही है पीतल को सोना या सोने को पीतल, तो ये जो आंख गलत बता रही है उसको सही सही जान लेने पर गलती मिट जाएगी। इसी प्रकार अपनी जो दृष्टि है वो अपने आप को ही अन्य बता रही है, वो चेतन को ही जड़ बता रही है, वो एक को ही अनेक बता रही है, और वो अविनाशी को ही विनाशी बता रही है, सत को ही असत बता रही है,
अचित, चित को ही अचित बता रही है, आनंद को ही दुख बता रही है। तो असल में दुनिया में कोई फेर फार न करके ये जो दृष्टि में गलती है, इस गलती को दूर करना पड़ता है। इस गलती को दूर करने के लिए जो वृत्ति के विस्तार का संक्षेप है, उस संक्षेप को ध्यान कहते हैं। वृत्ति के संक्षेप का नाम ध्यान है, और ये ज्ञान की ओर, ज्ञान के सन्निकट ले जाने के लिए, ज्ञान के सन्निकट ले जाने के लिए, ज्ञान के सन्निकट ले जाने के लिए ये वृत्तियों का संक्षेप, ये इसका नाम ध्यान होता है। तो वेदांतियों ने इसका दो तरह से वर्णन किया। और रामकृष्ण के ध्यान की बात, शिव नारायण के ध्यान की बात आपको सायंकाल, है ना, सायंकाल भारतीय विद्या भवन में सुनावेंगे कि वो तत्पदार्थ की प्रधानता से ध्यान होता है। और ये जो अभी मैं सुना रहा हूँ, ये त्वम पदार्थ की प्रधानता एक और तत्वम पदार्थ की एकता दो, ये दो चीज है। बोला, इसको भी साधारण लोग नहीं जानते हैं। त्वम पदार्थ की प्रधानता से ध्यान तटस्थ, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, है ना, एक इधर ये त्वम पदार्थ की प्रधानता है, और ये त्वम पदार्थ अद्वितीय ब्रह्म है, ये दोनों की एकता की प्रधानता है। तो यहाँ जो मैं सुनाता हूँ वो इन दोनों दृष्टियों को लेकर, और सायंकाल जो सुनाता हूँ वो तत्पदार्थ की प्रधानता को लेकर के और उसके अवान्तर भेद को लेकर के, माने उसके जो भीतरी विभाग हैं, भीतरी भेद हैं, उनको लेकर के। तो आप ध्यान करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, परंतु आप ये देखिए, इनकम टैक्स छिपाया, चोरी की उसकी। हम ये नहीं कहते वो, है ना, क्या है, हित है कि अहित है, उचित है कि अनुचित है, धर्म है कि अधर्म है, ये तो आप किसी धर्मशास्त्री से पूछना। जो न्याय के, धर्म के जानकार हैं, उनसे पूछ लेना। हम कोई तुम्हारे पुरोहित नहीं हैं, न कुलगुरु हैं, है ना। हम तो एक बात आपको सुना रहे हैं कि अब वो चोरी करने के बाद आप आके ध्यान करने के लिए बैठे, तो बैठे और चित्त लगा नहीं, विक्षिप्त रहा। काहे हमारे पास, बोले महाराज आज हम ध्यान में बैठे तो हमारा चित्त बहुत विक्षिप्त रहा। मैंने कहा क्या बात हुई? कि महाराज हमको तो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है वही दिखता रहा। तो है ना, वही दिखता रहा। तो अब बोलो, है ना, एक स्त्री को सड़क पर देख करके आए, मन में विकार आया, काम वृत्ति का उदय हुआ और मन ने चाहा कि ये हमको मिल जाए, और उसके बाद ध्यान करने के लिए बैठ गए। तो बोले भाई क्या ध्यान हुआ? बोले महाराज आज तो ईश्वर की याद ही नहीं आई। क्या आई? है ना, कि वो स्त्री की ही याद आती रही। तो आप देखो कि आप ध्यान करने के लिए यदि तैयार हो तो बाह्य वस्तुओं को छोड़कर आंतर वस्तु का ध्यान करोगे ना। मन ध्यान का अर्थ क्या होगा? ध्यान का अर्थ होगा एक ओर से मन हटाना और दूसरी ओर लगाना, या विक्षेप से हटाना और स्थिर करना। अनात्मा से मन हट जाए और आत्मा से भिन्न अपने को न दिखावे। हमारी परिभाषा को ध्यान में रखना। हमारा मन ऐसी स्थिति में हो कि दृष्टा से भिन्न करके अपने को दिखावे ही नहीं। वो तो तब दिखावेगा जब मन में कोई विषय होगा और मन में कोई वृत्ति होगी, तब तो वो फुरफुराएगी कि ये देखो ये स्त्री है और ये स्त्री आकार वृत्ति है। नारायण, तो जब मन में कोई विषय नहीं रहेगा, आपको क्या सुनावे? ये बात हमको अब से 35 बरस बल्कि 40 बरस पहले हमको हमारे गुरुजनों ने बता दी थी कि जब अपने ज्ञान स्वरूप में कोई विषय दिखे तो उसका नाम मन होता है। ज्ञान का ही नाम मन है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा हो और नहीं, ज्ञान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। और जब देह या दूसरा कुछ विषय के रूप में मालूम पड़े तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का नाम ही मन है।
और जब मन में दूसरी कोई चीज न दिखे तब वो मन आत्मा है। आत्मा है माने आत्मा से अलग, दृष्टा से अलग दृश्य हो करके मन सामने आ ही नहीं सकता। आप समझ लो कि मन दृश्य नहीं है, मन तो बिल्कुल दृष्टा आत्मा है। कब? जब वो निर्विषय हो। इसलिए वेदांतियों ने ध्यान की प्रक्रिया को दो तरह से की, बोला। एक विक्षेप निवारक ध्यान प्रक्रिया और एक भ्रांति निवारक ध्यान प्रक्रिया। विक्षेप निवारक ध्यान प्रक्रिया क्या है कि ध्यानम निर्विषयम मनः। ये भी दो तरह का होगा। मन में किसी विषय का न होना, इसका नाम ध्यान है। आपने सुना ही होगा, स्नानम मनोमल त्यागः है, वो है ना, स्नानम मनोमल त्यागः और ध्यानम निर्विषयम मनः। और शौचम ऐसे है, याद है? नहीं? अच्छा, चलो। तो एक प्रक्रिया तो ये हुई कि निर्विषय मन। विषय माने जो मालूम पड़ता है उसका नाम विषय। गोचर, इंद्रियां जिसमें चरती हैं उसका नाम गोचर। गोचर, गौएं जहां चरें उसका नाम गोचर। तो हमारा मन, मनोवृत्तियां, इंद्रियां जिसमें चरती हैं वो गोचर। गोचर माने विषय। तो जब कोई विषय नहीं है, ये दो स्थिति में, एक तो आप मन को शुद्ध करने के लिए उसको निर्विषय बना रहे हैं, ये दूसरी चीज है। और भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए मन निर्विषय हो रहा है। और एक विषय का बाध हो जाने से विषय की प्रतीति काल में भी मन निर्विषय है। निर्विषयता को तीन प्रकार की लो। विषयों को निकाल करके मन को शुद्ध करने के लिए एक, और भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर अब भ्रांति निवर्तक ध्यान की जरूरत, ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो केवल जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए निर्विषयता, अंतःकरण शुद्धि के लिए निर्विषयता साधक की, और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए निर्विषयता सिद्ध की। और विषयों का भान होते हुए भी उनके मिथ्या होने के कारण निर्विषयता। तो माने विषय का भान और अभान दोनों अपना स्वरूप, ये सहज स्थिति, ये सहज स्थिति, ये सिद्ध की स्थिति। अच्छा, अब ये तीन बात को अलग करो। भ्रांति निवारक जो ध्यान है उसका क्या स्वरूप होगा? आप वेदांतियों से, नारायण वेदांतियों से सुने कभी, तो वो कहेंगे अनात्माकार वृत्ति तिरस्कार पूर्वक आत्माकार वृत्ति प्रवाहीकरणम ध्यानम। जो अनात्माकार वृत्ति होती है उसका तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह। एक महात्मा से मैंने पूछा, महाराज जी ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है, आत्माकार वृत्ति क्या होती है? तो वो बोले कि घटाकार वृत्ति क्या होती है। ऐसे वो बोले कि देखो घटक ज्ञान ही घटाकार वृत्ति है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति है। तो इसमें क्या है कि भ्रांति निवारण सामर्थ्य जो है, भ्रांति निवारण सामर्थ्य तो है अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति में, और भ्रांति का निवारण हो जाने पर फिर उसकी जरूरत नहीं है। और विक्षेप निवारण सामर्थ्य है निर्विषयता में, और विषय का बाधित हो जाने पर, विषय के बाधित हो जाने पर उसकी भी आवश्यकता नहीं है। विषय के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाने पर उसकी आवश्यकता नहीं है, और भ्रांति के निवारण हो जाने पर आत्माकार वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको दुख कौन दे रहा है? अज्ञान दुख दे रहा है, तब आप वेदांत की भूमिका में चले गए।
और विक्षेप दुख दे रहा है, विक्षेप दुख दे रहा है, तब आप साधन की भूमिका में चले गए हैं। नहीं तो विक्षेप में भी तो दुख कल्पित ही है। वो आपको ये नाचते हैं ना लोग, संकीर्तन करते हुए, हाथ में झांझ लेके बजाते हैं, कोई ढोलक बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, है ना। तो गोद में पेट पर ढोल, है ना, और मुंह में झोल, हरी हरी बोल। तो हरी हरी बोल, है ना, मुंह में झोल, पेट पर ढोल, और है ना हरी हरी बोल। तो अच्छा, ये उस समय विक्षिप्त रहते हैं कि समाहित रहते हैं? जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, विक्षेप तो है ही है। जब शरीर हिल रहा है, वाणी हिल रही है ना, मन हिल रहा है, नए नए शब्द आ रहे हैं, तो विक्षेप तो है ही है। विक्षेप है परंतु दुख नहीं है ना। तो विक्षेप में दुख होता है, ये अविचारित कल्पना है। विक्षेप में दुख होता ही नहीं है। वो तो अनुकूल विक्षेप हो तो सुख होगा। स्त्री पुरुष का मिलन है, या नृत्य है, या वाद्य है, या संगीत है, वो विक्षेप है कि नहीं? का अनुकूल विक्षेप हो तो दुखदायी नहीं होगा। तो ज्ञानी का जो विक्षेप होता है ना, वो आत्मरूप होने के कारण अनुकूल ही होता है। इसलिए ज्ञानी का विक्षेप दुखदायी नहीं होता। ज्ञानी का विक्षेप दुखदायी नहीं होता। और जिसका विक्षेप प्रतिकूल है, अपने निश्चय के विपरीत जिनका विक्षेप है, माने द्वैत विक्षेप है, भेद विक्षेप है, उनका विक्षेप दुखदायी होता है। इसलिए विक्षेप की निवृत्ति के लिए और भ्रांति की निवृत्ति के लिए ध्यान की दो पद्धति होती है, और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए ध्यान की पद्धति तीसरी होती है। और सहज स्थिति जो सत्पुरुषों की होती है, वो ध्यान नहीं है, वो तो बिल्कुल जहां जहां चलो सोई परिक्रमा, और जो करो सो पूजा। तो नारायण, ये ध्यान की पद्धति होती है। अब इसमें निर्विषयता का ध्यान अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और निर्विषयता का ध्यान जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए है, और निर्विषयता बाध हो जाने के कारण प्रपंच की प्रतीति दशा में भी निर्विषयता का ये ज्ञान के तीन पक्ष हैं। और आत्माकार वृत्ति का जो प्रवाह है, वो भ्रांति के निवारण के लिए है। वो भ्रांति का निवारण कैसे है? का श्रवण मनन, श्रवण करने पर भी भ्रांति निवृत्त न हुई, मनन करने पर भी भ्रांति निवृत्त नहीं हुई। तो श्रवण और मनन की हुई जो वस्तु है, उस वस्तु में बारंबार बुद्धि का जो आरोहण है। एक महात्मा ने हमको ध्यान का बड़े विलक्षण लक्षण बताया था, लेकिन आपको हम पुरानी भाषा में बोलेंगे। अच्छा, तो भाषा भी सुन के आपको मजा आएगा, है ना। कर्तृत्व भोक्तृत्व लेख शून्य, वासना संस्कार रहित, शुद्ध सात्विक प्रतीति मात्र अंतःकरण में आत्म वस्तु का जो प्रतिबिंबन है, उसका नाम ध्यान है। लो, है ना। माने हम लोगों के यहाँ तो जैसे कानून में है ना, एक शब्द छूटे नहीं और एक शब्द बढ़े नहीं, है ना। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य, वासना संस्कार रहित, शुद्ध सात्विक प्रतीति मात्र अंतःकरण में जो आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबन है, उस प्रतिबिंब मात्र को ही देखना ध्यान है। अच्छा, अब कल सुनाएंगे। शांति शांति शांति।
जैसा रोग होता है ना, रोग, वैसे ही योग होता है। जैसे किसी को कोई रोग होता है तो रोग को जानते हैं क्या है, फिर ये किस कारण से हुआ है, उसका निदान होता है, फिर उसका निवारण कैसे होगा, और रोग की निवृत्ति के पश्चात स्वास्थ्य कैसा होगा। रोग, रोग का कारण, रोग का निवारण और स्वस्थता, 4 अंग हैं। ऐसे जो योग है ना, ध्यान कहो, योग कहो, तो ये ध्यान जो है ये स्वस्थता नहीं है, चिकित्सा है। ध्यान दवा है, ध्यान स्वास्थ्य नहीं है। यदि मनुष्य को जिंदगी भर ध्यान ही करते, आंख बंद करके और ध्यान ही करते रहना हो, तब तो वो लोक व्यवहार से मर गया ना। तो ध्यान कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमारे लोक व्यवहार में बाधा न पड़े और ध्यान हमारे रोग को मिटाकर हमको पूर्ण स्वस्थ कर दे। तो ध्यान किसी रोग की दवा है। यदि रोगी अपने रोग को ठीक ठीक समझता है तब तो उसके निवारण के लिए जो औषध है उसका सेवन भी ठीक ठीक करता है। और कोई पागल हो तो पागल तो अपने रोग को नहीं समझता है, तो यदि उसको कोई दवा बतावे तब भी नहीं करेगा, अपने मन से नहीं करेगा, और कोई जबरदस्ती उसके मुंह में दवा ठूसे तो विरोध करेगा। तो ये योग तो ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारे रोग को कोई दूसरा ठूसे। आजकल जोगी जी हिमालय से तो आते नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास से ही तो जोगी लोग आते हैं। और तुम अपने को रोगी समझते नहीं, वो तुम्हारे कान में, दिमाग में ठूसते हैं कि तुमको ये दवा खाने की जरूरत है। अरे बाबा, क्यों खाने की जरूरत है? तो दूसरा कोई ठूस ठूस के तुम्हारे शरीर में ध्यान करावे और योग करावे हैं। और आप लोग तो यदि वो जोगी दिल्ली कलकत्ता का न हो, कहीं है ना, कहीं अमेरिका का आया हुआ जोगी हो, तो आप उसकी दवा को ज्यादा कीमती समझोगे, ज्यादा महत्वपूर्ण समझोगे। तो पहले यदि ध्यान के मार्ग में चलना है तो आप अपने रोग को समझें कि ऐसा कौन सा रोग है जिसको मिटाने के लिए ध्यान करने की जरूरत है। यहां से बात शुरू होनी चाहिए हैं? तो हम तो आपको कोई भी बात सुनावेंगे तो बिल्कुल हिंदुस्तानी ढंग से सुनावेंगे। अब आप पहले ये जो संसार चक्र है जिसमें मनुष्य ऐसा भटक गया है कि बस घूम घूम के वहीं आ जाता है, इस चक्र का स्वरूप, चक्र माने चक्कर, तो ये जो संसार का चक्र है इसके 6 अरे हैं। चक्र माने पहिया होता है, वो जैसे मोटर में पहिया है ना,
तो पहले ये जैसे विक्टोरिया यहाँ चलती है तो उसका पहिया होता है, तो उसमें आड़े आड़े अरे लगे हुए होते हैं, गोल गोल जो होता है ना वो, उसके बीच में आड़े आड़े लगे रहते हैं। तो ये जो काल चक्र, काल का पहिया घूम रहा है, संसार चक्र, संसार का पहिया घूम रहा है, ये 6 अरों पर टिका हुआ है। वो 6 अरे क्या हैं? अधर्म, दुख और द्वेष, ये 3 अरे हैं भला, और धर्म, सुख और राग, ये 3 अरे हैं। इन 6 अरों पर ये संसार चक्र चल रहा है, संसार का पहिया घूम रहा है, संसार का पहिया घूम रहा है। घुमाने वाली नेत्री तो है अविद्या, वो इस चाक को घुमाती है। धर्म करेंगे तो सुख होगा, ये बात आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए कि आप अपने को जितना संभाल कर चलेंगे उतने सुखी रहेंगे। ये संसार की माया है। यदि आप अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद भोग करने के लिए और कर्म करने के लिए और बोलने के लिए और संग्रह करने के लिए बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ देंगे तो पदे पदे, कदम कदम पर आपको चोट खानी पड़ेगी। ये पत्नी पति से नाराज इसीलिए रहती है, पति पत्नी से नाराज इसीलिए रहता है कि उसकी जबान पर लगाम नहीं है, उसके हाथ पांव में पकड़ नहीं है, उसके संग्रह परिग्रह में कोई मर्यादा नहीं है। तो इस संसार का जो चक्र चल रहा है, इसके 6 अरे हैं। अब इसमें हम कैसे फंसते हैं? तो हम धर्मात्मा हैं, हम सुखी हैं, और सुख से होगा राग, तो फिर सुख मिलना चाहिए, तो फिर वही काम करेंगे। तो धर्म, सुख, राग, राग, धर्म, सुख, तो ये यज्ञ जागादि करने वाले जो धर्मात्मा हैं, वो भी संसार के चक्कर में ही हैं। वो यज्ञ रूप धर्म करेंगे, उनको उससे स्वर्गादि रूप लौकिक पारलौकिक सुख मिलेगा, उसमें फिर राग होगा, फिर धर्म करेंगे, फिर फंसे रहेंगे। और इसी तरह से ये जो अधर्म करने वाले लोग हैं, उनको क्षणिक सुख भले मिल सकता है, लेकिन बाद में दुख ही मिलेगा। आप लोग अपने अपने परिवार और पास पड़ोस की बात जानते होंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि संसार के बारे में जितनी जानकारी हमको मिलती है, उतनी जानकारी आप लोगों को शायद न मिलती हो, क्योंकि आपके 1, 2, 4 परिवार से संबंध हैं, हमारे हजारों परिवार के साथ संबंध हैं। पति के कहने से पत्नी अधर्म करती है, पति के कहने से पत्नी चोरी कर ले किसी की, या दूसरे पुरुष के साथ सहवास कर ले, पति के कहने से। ऐसे ऐसे पति भी होते हैं, न होते हो सो बात नहीं है भला। और किसी की हत्या कर दे पत्नी पति के कहने से, तो उस समय तो पति बाह बाह कर लेगा, खुश हो जाएगा, कह देगा कि बड़ी आज्ञाकारिणी पत्नी है। लेकिन बाद में उसी पति के मन में अपनी ही पत्नी के प्रति ये शंका होती है कि जैसे उसने हमारे कहने पर किया, वैसे हमारे न कहने पर हमसे छिपा के भी करती होगी। और ये हमको मालूम है। तो आप अधर्म करके थोड़ी देर के लिए सुख
सुख नहीं, सुखाभास प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाद में उससे दुख प्राप्त होगा, और दुख प्राप्त होने पर दुख देने वाले से द्वेष होगा, दुख की क्रिया से द्वेष होगा, और द्वेष होने के कारण फिर अधर्म करेंगे, हिंसा करेंगे, और फिर दुख होगा और फिर द्वेष होगा। ये धर्म, सुख और राग, अधर्म, दुख और द्वेष, ये 6 जो हैं ये संसार चक्र के अरे हैं, अरे। और ये 6 बातें अब देखो, हम ध्यान की बात करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें धर्म, धर्म का फल है, और राग, उनको भी उसी अविद्या के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। अधर्म, दुख और द्वेष, धर्म, सुख और राग, ये 6 अविद्या के द्वारा अपने आप में आरोपित हैं। एक बात और, अविद्या माने आप ये मत समझना कि वो कोई पोथी में होगी कि कोई जोगियों को लगती होगी। अविद्या माने वही चीज जो आप लोगों के जीवन में लगी हुई है। अविद्या माने बेवकूफी, अविद्या माने नासमझी, अविद्या माने भ्रांति, अविद्या माने उल्टी समझ, इसका नाम होता है अविद्या। तो नासमझी से ही आप धर्मी हैं, नासमझी से ही दुखी हैं, नासमझी से ही रागी हैं, और नासमझी से ही आप अधर्मी हैं, नासमझी से ही दुखी हैं, और नासमझी से ही द्वेषी हैं। इन 6 के मूल में इसी को हेतु बोलते हैं, संसार का हेतु। और इस हेतु का फल क्या होता है कि आपको अपने राग द्वेष के अनुरूप और वांछित सुख दुख के अनुरूप बारंबार शरीर की प्राप्ति होती रहती है। भिन्न भिन्न जैसे क्रोध आने पर आपको उग्र, आपका यही शरीर उग्र हो जाता है, और काम आने पर आपका यही शरीर उत्तेजित हो जाता है। इसी प्रकार काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना आने पर अंतःकरण की शक्ल बदल जाती है, इस शरीर से संबंध छूट जाता है, और उसी भाव के अनुरूप शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात दूसरी हुई कि जब तक आपके जीवन में हेतु रहेंगे तब तक फल की प्राप्ति होती रहेगी। और ये हेतु और फल दोनों रहते कहाँ हैं? इनका आश्रय है मन, अंतःकरण, अंतःकरण में रहते हैं। और इनका आलंबन क्या है? कब विषय, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। और इन्हीं को मैं और मेरा समझ करके ये जीवात्मा कभी विषय दुख से दुखित होता है, कभी मानसिक दुख से दुखित होता है, कभी शरीर की अनिष्ट अवस्था से दुखी होता है, और कभी धर्म, सुख, राग से दुखी होता है, और कभी अधर्म, दुख और द्वेष से दुखी होता है। सबके मूल में अविद्या बैठी हुई है। आपको इस रोग का अनुभव है कि नहीं है? माने यदि रोगी स्वयं समझे कि हमको कोई रोग लगा हुआ है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए जाएगा। एक दवा बेचने वाले होते हैं जो आपके गांव में आते हैं, सड़क पर दवा बिछा देते हैं और कुछ डमरू बजाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्याख्यान दे के लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ये दवा ले जाओ, तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, ये दवा ले जाओ, आज नहीं है तुम्हारे घर में तो क्या, कभी बिच्छू डंक मारे तो उस पर लगाना।
कभी आंख में धुंध मालूम पड़े तो ये आंख में डालना, ऐसे महाराज। और लखनऊ के नवाबी जमाने का ध्वंसावशेष जो है, वो महाराज सड़क पर खड़े होके वो लच्छेदार भाषा में वो चुटकुले और वो कहानी है। अमुक नवाब साहब को बुखार हो गया था और ये हमारी जड़ी आप जो देख रहे हैं हमारे हाथ में है ना, उनकी एक आंख में छुआ दी गई तो आधे शरीर का बुखार उतर गया। किसी डॉक्टर से जब आधे शरीर का बुखार नहीं उतरा तब ये जड़ी दूसरी आंख में छुआ दी गई और वो बुखार उतर गया। ये जड़ी मैं लेके आपके शहर में आया हूँ और महाराज आप उसको खरीद के ले लेंगे। आपको जब कभी बुखार आवेगा और आप उसको लगावेंगे आंख में तो आधे शरीर का बुखार दूर नहीं होगा, लेकिन वो आदमी तो पैसा बना के चला गया। तो ये जो तारीफ सुन के कहानी है ना, साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान, धर्म निरूपहि धर्म कवि, धर्म भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है वो, है ना। साखी सबदी दोहरे कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण। तो वो जो